जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंडोर गेम्स भी रखी गई हैं और साथ ही यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग भी रखी गई है। आज जो है कॉलेज की गर्ल्स को अवेयर करने के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है। तस्वीरें देख सकते हैं जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से आज यहाँ पर इंडोर गेम्स भी ऑर्गेनाइज की गई थी और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो विनर रहे हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर कैश प्राइज देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं जितने भी इंडोर गेम्स आज यहाँ पर रखी गई थी, उन सभी इंडोर गेम्स में जो भी विजेता रही हैं छात्राएं, उन सभी छात्राओं को यहाँ पर कैश प्राइज देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन को भी, सेकंड पोजीशन को भी, इवन थर्ड पोजीशन प्राप्त करने वाली छात्रा को भी यहाँ पर कैश प्राइज देकर सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी गई है और उसी के साथ यहाँ पर अब कराया जा रहा है टीचर्स के लिए टूर्नामेंट। टेबल टेनिस की गेम आपको यहाँ पर खेलते हुए प्रोफेसर्स नज़र आ रहे हैं कॉलेज के, और ऐसे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो इंडोर गेम्स रखी ही गई थी, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए भी जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से टूर्नामेंट रखा गया है। और आप देख सकते हैं बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ सभी प्रोफेसर्स यहाँ पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपना टैलेंट, अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी जेसीआई करनाल गोल्ड एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। सरप्राइज क्या लेकर आया है, तपस्या मैम से जानना चाहूँगी। मैम, बच्चों के लिए अब बड़ा सरप्राइज लेकर आई हैं। बिल्कुल मैम, मैं जेसी तपस्या पवार। हम लोग जेसीआई करनाल गोल्ड की तरफ से एक बच्चों के लिए टैलेंट शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हमारा 13 सितंबर को होटल ज्वेल्स में है। तो हम लोग चाहेंगे कि उसमें से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें हमारी सिंगिंग, डांसिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज हैं। जो भी लोगों को लगता है कि वो टैलेंटेड है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, वो आएँ और वहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखाएं। टाइमिंग्स बता दीजिए बच्चों को। बिल्कुल मैम, 13 सितंबर 11 ऑनवर्ड रहेगा इसका, और वो अपनी जो एंट्रीज वो देना चाहते हैं वो हमें कल तक सबमिट करवा सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी बच्चे इस टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना न भूलिए। करनाल के जोल्स होटल में 13 सितंबर को सुबह 11 बजे आप सभी वहां पर पहुंचे और अपने हुनर को दिखाइएगा। रियलिटी ऑफ फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड से जेसी रॉबिन शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Very much thanks to Karnal Breaking News for joining us in this event, first of all. Secondly, आज GCI क्लब और रियलिटी ऑफ फ्यूचर ने एक जॉइंट प्रोग्राम किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटीज़ एंड पिटिशन डे, जिसमें 7 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात की गई है। तो एक जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमारी फाउंडेशन और ह्यूमन कैसे आपस में मिलजुल करके काम कर सकती है, और उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। प्लस इसके साथ एक साइबर सिक्योरिटी का भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंदर बच्चों को और जो सामाजिक लोग हैं उनको भी जोड़ा गया है, और उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवगत कराया जा रहा है कि आज के युग में जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, चाहे वो बैंकिंग है या और एक्टिविटीज़ है, तो उसमें हम अपने आप को सिक्योर कैसे रख सके। तो इसके लिए हमने नेशनल ट्रेनर जेसीआई की तरफ से बुलाया है, और वो अंदर अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सर, हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनका हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है कि वो ही हमारे साथ साइबर फ्रॉड कर लेती हैं। उन इक्विपमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने वो सेफ़ हैं, हमें अपने घर में रखने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज युग के अंदर वी हैव द ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। तो आज की डेट में जहां हम अपने मोबाइल ऐप पे शॉपिंग से लेके अपनी पर्सनल चीज़ें सभी चीज़ को अपलोड भी कर रहे हैं और सर्व भी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग भी हो, तो हम हमेशा एक तरह के डेंजर जोन में होते हैं, क्योंकि हैकर्स को
आपके ऊपर बड़ी निगाह होती है और वो पता नहीं किस टाइम आपकी किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जिसको हम डिसेबल करके अपने आप को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट सर ये भी देखा गया है जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे मोबाइल्स पर उसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट्स आती रहती है। जी, एक डेली रूटीन का आप जो रूटीन टास्क हो चुका है जो सर्चिंग के अंदर इंटरनेट के ऊपर आपका यूट्यूब या अदर पर्सनल जितने भी एड्स हैं आपकी, तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग टोटल अब वॉच हो रही है। एक जो सेंट्रलाइज्ड हब है या सर्वर है अब वो वॉच करता है कि आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, आपकी लाइकिंग्स क्या है। ख़ास तौर पे आपके जैसे कॉरपोरेट बड़े ब्रांड्स हैं जो शॉपिंग के ब्रांड्स हैं जिसके अंदर आपकी जो एंटायर शॉपिंग के पैटर्न्स है वो आपकी डेली थ्रू आउट जो सर्चिंग होती है उससे एक्सेस करके आपका एक डाटा वो सॉर्ट आउट करते हैं जिससे उसी तरह की एड्स आपको रिफ्लेक्ट होती है। तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और मोबाइल के अंदर यूज़ करके आप उनको काफ़ी हद तक उसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जेसीआई करनाल गोल्ड के चेयरपर्सन सिमी बंसल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या ये लॉजिक है समय समय पर वैसे जेसीआई गोल्ड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहता है, आज के बारे में बताइए। आज जेसीआई करनाल गोल्ड ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 3-4 प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और अब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इंडोर एक्टिविटीज़ में जिसमें बच्चों चेस में, कैरम में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें कैश प्राइज़ से उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाएगा। सेकंड हमारा प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। आजकल आप सबको पता है साइबर क्राइम कितना ज़्यादा हुआ है, उनकी अवेयरनेस यूथ को बहुत जल्दी बहुत होनी भी चाहिए और हम लोगों को भी होनी चाहिए। आज के टाइम में पॉकेट से मनी निकालना कम हो गया है, मोबाइल से मनी निकालने का ट्रेंड चल गया है। तो उससे रिगार्डिंग हम अपने यूथ को सारे लेक्चर डिलीवर करा सकते हैं कि हमें उससे कैसे बच सकते हैं और हम सब बच्चों को अपनी संस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग हम उनसे साइन भी करा रहे हैं, पिटिशंस करा रहे हैं। हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को सोसाइटी को क्या सर्व करना चाहिए, कैसे हमारे राइट्स क्या हैं, उसके रिगार्डिंग हम उस पर वर्क कर रहे हैं और अपने यूथ को अपने साथ जोड़ रहे हैं। थैंक यू। विमी मैम, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। जेसीआई करनाल गोल्ड के द्वारा आज एक कॉलेज में बच्चों को अवेयर किया गया है साइबर क्राइम को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, और कितने कॉलेजेस में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे? कोशिश तो करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में इसके बारे में अवेयर कर सकें, पर हमारा पहली कोशिश यही है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन में करें ताकि मतलब वुमेन या गर्ल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। उनको इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो पब्लिक स्पीकिंग भी सीखें और अपना मोबाइल वो कम यूज़ करती हैं बजाय जेंट्स के या बॉयज़ के। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे फ्रॉड होते हैं मोबाइल्स पे और ये सारी कोशिश कर रहे हैं हम। चारू मैम, जिस तरीके से आज बच्चों को अवेयर किया गया, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, तो आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि पहले बच्चों को सिखाया जाए ताकि बच्चे जाकर अपने पेरेंट्स को सिखा सकें? बिल्कुल, आजकल जो यूथ है हमारा, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत आगे बढ़ चुका है और आजकल का ज़माना डिजिटल अवेयरनेस का ज़माना है। तो एटलीस्ट बच्चों को तो बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरा सिनेरियो जो है दैट इज़ टोटली चेंज राइट नाउ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 22nd सेंचुरी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम डिजिटली अवेयर हों क्योंकि आजकल हर काम ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, हर चीज़ आपके फ़ोन पर है। ये फ़ोन इज़ एवरीथिंग, सो इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जेसीआई गोल्ड और कैसे कदम उठाएगा? जी, ये आप अभी हमने ये फर्स्ट स्टेप लिया है, जैसे 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, 1000 माइल जर्नी। तो ये भी फर्स्ट हमारा स्टेप है। उसके बाद भी हम बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहेंगे और अपने यूथ को, इनफैक्ट यूथ ही नहीं, सारी जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं उनको भी अवेयर करेंगे कि आप लोग अपने कैसे इसको अप्लाई कर सकें अपनी डेली लाइफ में। बिल्कुल। तपस्या मैम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तपस्या मैम, क्या लॉजिक है? सभी बच्चे यहाँ पर सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए क्या इसका लॉजिक?
मैम आज हमारे क्लब जेसीआई करनाल गोल्ड ने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ताकि हम बच्चों को बता सकें कि क्या उनकी ह्यूमन ड्यूटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपनी ह्यूमन ड्यूटीज़ को समझते हुए फिजिकल सिग्नेचर और ऑनलाइन सिग्नेचर यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं और उनको पूरा हम लोग पहले उनको पूरा क्लियर कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। वो सभी एग्री कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में हमें जागरूक होना है और हमें अपनी कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। इस रिगार्डिंग ही हमारा ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने ये सब उन्होंने साइन किए हैं। आइए बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है और मैं GCW कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज में GCI गोल्ड करनाल गोल्ड की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन आई है उन्होंने हमें ह्यूमन इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के बारे में बताया है, पिटिशन्स पे साइन कराए हैं और सभी बच्चे वही कर रहे हैं। तो आज के सेमिनार से वेबिनार से क्या आपने सीखा? हमने यही सीखा है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अवेयरनेस है, कैसे हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, कैसे क्या करना है और इसी के करके हम आज साइन भी कर चुके हैं अपने साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर आपने अटेंड? सिक्योरिटी का लेक्चर किया है कि जैसे आजकल फ्रॉड चल रहे हैं जिस हिसाब से, तो जो पैसे फंस जाते हैं लोगों के, उस टाइप से उन्होंने समझाया भी कैसे हमें अवेयर रहना है, उन चीज़ों में नहीं फंसना है, वो सब हमें बताया गया है। बिल्कुल, देखिए जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से यहाँ पर स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने घर पर जाकर अपने पेरेंट्स से हर अपने दिल की बात करते हैं। ऐसे में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, केवल उन्हें कॉल पिक करने तक वो सीमित रहते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी की उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है। इसी को देखते हुए जेसीआई करनाल गोल्ड ने ये बड़ा कदम उठाया है। करनाल का जो कॉलेज है, सभी कॉलेजेस में 1 बाय 1 करके जो है स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाएगा। जेसीआई करनाल गोल्ड से प्रमोद बंसल जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रेसिडेंट साहब क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को अवेयर किया गया है, आने वाले दिनों में और कैसे कदम उठाए जाएंगे जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से? पहले मैम आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये जेसीआई करनाल गोल्ड का जो जेसीआई वीक चल रहा है, आज जेसीआई वीक का 4th डे है हमारा कि हमने गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में जो है एक तो इंडोर स्पोर्ट्स गेम चल रही है हमारी, जिसमें बच्चे काफ़ी गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रही है। कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया। फिर एक हमारी जो है बच्चों के लिए साइबर सिक्योरिटी की जो है ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें हमारे जेसीआई इंडिया से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट JFS सुमित गोयल जी यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक हमें बच्चों को अपनी वुमेन्स ड्यूटी के बारे में जो है पिटीशन सिग्नेचर करवा रहे हैं और साथ में उनसे ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं ताकि उनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता लगे। कल हमारा ITI कॉलेज के अंदर DI के ऊपर जो है ट्रेनिंग सेशन है। भाई DI जो है इस टाइम मोस्ट संदूर ऑपरेशन के अंदर जैसी हमारे जो मेंबर है साहिल बुलोजा जी, उनको अवार्ड भी मिला था। कल वो ट्रेनिंग के लिए DI के ऊपर वो आ रहे हैं। और फिर हमारा 5th डे योगा सेशन भी है, जुम्बा और योगा सेशन 18 फिटनेस जिम में है। फिर हमारा जो है जेसीआई वीक के अंदर ही ग्रेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जो पूरे वीक की हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं उसको हम जो है सेलिब्रेशन के रूप में करेंगे। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम जो है जेसीआई करनाल गोल्ड की ओर से किए जाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।